कल्पना कीजिए, द्वारका आज भी समुद्र की गहराइयों में नहीं बल्कि भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर होता। यदुवंश का नेतृत्व आज की राजनीति और संस्कृति को दिशा दे रहा होता। श्री कृष्ण धर्म और नीति के मार्गदर्शक बनकर लंबे समय तक समाज में सक्रिय रहते। गांधारी का एक श्राप केवल श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण नहीं बना, बल्कि उसने भारतीय इतिहास, धर्म, राजनीति और संस्कृति की धारा ही मोड़ दी। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए विस्तार से समझते हैं कि अगर ये श्राप नहीं मिला होता तो क्या-क्या बदलाव आ सकते थे। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यदुवंश का सर्वनाश हो गया। अगर ये श्राप नहीं होता तो द्वारका नगरी सुरक्षित रहती और वो भारत की सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रणी नगरी बनी रहती। यदुवंश का विनाश नहीं होता, यानी श्री कृष्ण के वंशज और यादव वंश आगे भी समाज, राजनीति और धर्म में नेतृत्व करते। भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका एक बड़ा व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहता, जिससे पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और मजबूत होती। गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी के तीर से मृत्यु मिली और इसी के साथ द्वापर युग का अंत और कली युग की शुरुआत मानी जाती है। अगर श्राप नहीं होता तो श्री कृष्ण की मृत्यु प्राकृतिक या उनकी इच्छा से होती, न कि किसी श्राप या हिंसक घटना से। कली युग की शुरुआत में देरी हो सकती थी या इसका स्वरूप अलग होता। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और उपस्थिति समाज में लंबे समय तक बनी रहती, जिससे धर्म, नीति और सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता मिलती। श्री कृष्ण केवल एक भगवान ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, नीति निर्माता और धर्म के संरक्षक भी थे। अगर वे अधिक समय तक जीवित रहते तो उनके उपदेश, गीता का ज्ञान और धर्म की स्थापना के कार्य और अधिक समय तक समाज में प्रभावी रहते। समाज में अधर्म, अन्याय और अराजकता की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होती। पांडवों और अन्य राजाओं को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिलता रहता, जिससे राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था अधिक सशक्त होती। यदुवंश का विनाश भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य छोड़ गया था। अगर श्राप नहीं होता तो यादव वंशों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में और अधिक फैलता। महाभारत के बाद शक्ति संतुलन केवल पांडवों या हस्तिनापुर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि द्वारका और यादवों की भूमिका बनी रहती। भविष्य में यादव वंश के राजा श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलकर धर्म और न्याय का प्रचार प्रसार करते। द्वारका और श्री कृष्ण के वंशजों के अस्तित्व से द्वारका तीर्थ, संस्कृति और कला का केंद्र बना रहता। श्री कृष्ण की लीलाओं, कथाओं और उपदेशों का प्रचार और अधिक विस्तृत होता। यादव वंश के संरक्षण में श्री कृष्ण की पूजा, मंदिर और सांस्कृतिक आयोजन और अधिक भव्य और प्रभावशाली बनते। गांधारी का श्राप महाभारत के नैतिक संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि अधर्म, क्रोध और शोक का परिणाम कितना व्यापक हो सकता है। अगर श्राप नहीं होता तो गांधारी की छवि एक दुखी मां तक सीमित रह जाती, जिनका शोक इतिहास में दर्ज होता, लेकिन उनके श्राप का असर नहीं दिखता। महाभारत का संदेश केवल युद्ध और विजय तक सीमित रह जाता। उसमें श्राप, कर्म और फल का गहरा दर्शन कम हो जाता। श्री कृष्ण ने स्वयं भी कहा था कि वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वे संसार त्याग देते हैं। अगर श्राप नहीं होता तो श्री कृष्ण का अवतार और उनकी मृत्यु एक दिव्य लीला के रूप में मानी जाती, जिसमें श्राप जैसी नकारात्मकता नहीं जुड़ती। उनकी मृत्यु का कारण केवल उनकी इच्छा या समय का चक्र होता, जिससे उनका चरित्र और भी दिव्य और अलौकिक बनता। अगर श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप नहीं मिला होता तो द्वारका और यदुवंश का विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण की मृत्यु एक सामान्य या दिव्य घटना होती और कली युग की शुरुआत में भी बदलाव आ सकता था।
भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति पर श्री कृष्ण और उनके वंशजों का प्रभाव और अधिक गहरा और स्थायी होता। महाभारत का नैतिक संदेश भी कुछ अलग रूप में सामने आता, जिसमें श्राप, क्रोध और कर्म फल की भूमिका सीमित होती। कुल मिलाकर गांधारी के श्राप के बिना श्री कृष्ण का युग और भी दीर्घ, प्रभावशाली और सकारात्मक बन सकता था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब